है। हम लोग आज पढ़ेंगे कि हम लोग ग्राफ में अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ फोर्स सर्च। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम लोग डेप्थ फोर्स सर्च से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इस फ्री एल्गोरिथम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चलेगा कैसे। उसके बाद आपको मैं एक फ्लो चार्ट दूंगा, उस फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक, मान लो ये हमारा एक ग्राफ है। मान लो ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक, अब हमारा कंसेप्ट इसमें क्या है ना, हमारा कंसेप्ट इसमें ये लगना है जैसे हम लोग इस करंट नोड पे होंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये विजिट है कि नहीं। अगर ये विजिट नहीं होगा तो इसको मार्क करके विजिट करके क्यू में पुट कर देंगे। नहीं तो अगर ये ऑलरेडी विजिट होगा तो हम देखेंगे क्या ये हमारा पहले पेरेंट रह चुका है। अगर ये हमारा पहले पेरेंट होगा तो हमारा हमारा कोई भी साइकिल डिटेक्ट नहीं होगा। मान लो इफ ये कंडीशन, ये कंडीशन हमको फॉलो करनी है। इफ adjacent of child is not equal to parent, then हमारा साइकिल डिटेक्ट होगा। और ये कैसे चलेगा वो बता दूं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ आए। देखो, मान लो हम लोग वन पे हैं। मान लो हम लोग वन पे हैं। वन का इस समय पेरेंट कौन है, वन का पेरेंट कौन है, वन का पेरेंट कोई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन वन कॉमा -1 इसमें किस फॉर्म में डाल रहे हैं, इसमें पहला इंडिकेट करेगा चाइल्ड, दूसरा इंडिकेट करेगा पेरेंट। इसको पुट कर दिया। ठीक, अब इसको पुट कर दिया, इसको मार्क कर देंगे हम लोग ट्रू। इसको मार्क कर दिया हमने ट्रू। ठीक, अब हम लोग गए, इसको हमने पॉप किया, फिर इसको सबसे पहले डाल दिया, फिर हमने क्यू में एक लूप लगाया भाई और इसको पॉप किया। जैसे ही पॉप किया, हमारा वन चाइल्ड है और पेरेंट हमारा -1। इसके एडजेसेंट नोड क्या है, ध्यान से देखना। इसके एडजेसेंट नोड क्या है, वन का एडजेसेंट नोड क्या है, वन का एडजेसेंट नोड है 2। अच्छा ठीक है, 2 है भाई, 2 पे गए। क्या 2 हमारा विजिट है, इसमें देखो क्या 2 हमारा विजिट है, नहीं 2 हमारा विजिट नहीं है। तो इसको मार्क करेंगे ट्रू और इसको डाल देंगे अपने क्यू में 2,1। वन इंडिकेट कर रहा है कि 1 2 का पेरेंट है। फिर अगला एडजेसेंट क्या है वन का, 3। 3 इज नॉट विजिट, 3 इज नॉट विजिट, 3 विजिट नहीं है हमारा, 3 हमारा विजिट नहीं है ना। तो अब 3 को पहले मार्क करेंगे ट्रू, इसको डाल देंगे अपने क्यू में। ठीक, वन के सारे एडजेसेंट हमने चेक कर लिए। अब जो भी क्यू के फ्रंट में होगा उसको निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 2,1। क्या निकालेंगे, 2,1, 2,1। ठीक, अब 2 का एडजेसेंट क्या है, अब 2 का एडजेसेंट देखिए, जैसे ही देखा हमने कहा 1 है। 2 का एडजेसेंट क्या है, 1 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 1 क्या विजिट है, हम देख रहे हैं भाई 1 तो पहले से ही विजिट है, 1 तो ऑलरेडी ही विजिट है। अगर 1 ऑलरेडी विजिट है तब हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा एडजेसेंट चाइल्ड नॉट इक्वल टू पेरेंट है। हमारा एडजेसेंट चाइल्ड क्या है 1 और हमारा पेरेंट क्या है 1, तो वो तो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो यानी साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब अगर हम लोग 2 से 1 जाएंगे तो हमको कोई भी साइकिल नहीं मिलेगी। इस केस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे 3 और 1 को। अब चलो 3 और 1 को निकाल के देखते हैं कि 3 और 1 क्या करता है। हमने जैसे ही 3 और 1 को निकाला, हमारा चाइल्ड है 3 और पेरेंट है 1। सॉरी, यहाँ पे 4,1 भी आएगा क्योंकि 1 का एडजेसेंट 4 भी तो है। सॉरी, इसको भी मार्क कर दो ट्रू। ठीक ठीक,
अब 3,1, ठीक है, 3 का एडजेसेंट क्या है, 3 का एडजेसेंट देखो, 3 का एडजेसेंट क्या है, यहां से पता चलेगा 3 का एडजेसेंट क्या है, 1। 3 का एडजेसेंट 1 है यार, 1 तो ऑलरेडी विजिट है, 1 तो ऑलरेडी विजिट है, 1 तो ऑलरेडी विजिट है, ऑलरेडी विजिट है तो विजिट है, तो हम लोग ये कंडीशन चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा एडजेसेंट चाइल्ड और पेरेंट बराबर है, हमारा एडजेसेंट चाइल्ड पेरेंट नहीं बराबर है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको साइकिल नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सह लेंगे थोड़ा, इस डायरेक्शन में भी नहीं मिली कोई। अब हम लोग अगला एलिमेंट पॉप करेंगे, अब हम करेंगे 4,1। 4 चाइल्ड है जिसका पेरेंट 1 है, और 4 के एडजेसेंट देखो क्या कहें, पहले 4 कह रहा है भाई सबसे पहला मेरा एडजेसेंट तो 1 है, सबसे पहले मेरा एडजेसेंट तो 1 है, क्या 1 तो ऑलरेडी विजिट है, पहले देखिए एडजेसेंट में जाएगा, उसको चेक करेगा कि वो विजिट है कि नहीं, अगर वो ऑलरेडी विजिट होगा, अगर वो विजिट होगा, मान लो 4 का एडजेसेंट क्या है, 1, 1 तो ऑलरेडी विजिट है, यहाँ मार्क ट्रू है, यानी वो ऑलरेडी विजिट है, अगर विजिट है तब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन पास होगी तब हमारी साइकिल डिटेक्ट होगी। अब हमारा एडजेसेंट क्या है, 4 का एडजेसेंट पहला क्या देखा हमने, 1, 4 का पहला एडजेसेंट क्या देखा, 1, हाँ उसका एडजेसेंट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट तो इक्वल है, हमने नॉट इक्वल टू कंडीशन लगा रखा है, तो यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो साइकिल नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर हम लोग फिर कह रहे हैं ठीक है भाई इसमें नहीं मिलेगा, तो मेरा अगला एडजेसेंट देखो, तो 4 का अगला एडजेसेंट क्या है, 5, 4 का अगला एडजेसेंट क्या है, 5, फिर 5 को चेक करेंगे कि 5 विजिट है, 5 विजिट नहीं है, 5 विजिट नहीं है, अगर विजिट नहीं है तो ये कंडीशन चेक नहीं करनी, फिर से बोल रहा हूं, अगर विजिट होगा, अगर करंट नोड का एडजेसेंट विजिट होगा तब हमको ये कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज हमको चेक नहीं करनी। इस समय हमारा 5 नहीं विजिट है, तो हम करेंगे मार्क ट्रू, और इसको मार्क ट्रू करने के बाद इसमें पुश करेंगे, क्या पुश करेंगे, 5,4, ठीक है भाई। अब 5 का खत्म हो गया, अब 4 का अगला एडजेसेंट क्या है, 6, अब कह रहे हैं भाई 6 को भी चेक कर लो, क्या पता यहां साइकिल आ रही हो, फिर 6 को देखा, 6 भी विजिट नहीं है, जो विजिट नहीं होगा उसको मार्क करेंगे ट्रू और उसको डालेंगे क्यू के अंदर, 6,4, सिंपल सिंपल। अब हमने तो भाई 4 के सारे एडजेसेंट हमने देख लिए क्या क्या है, ठीक है। चलो अब अगला एलिमेंट उसमें से निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब क्यू में से हमने अगला एलिमेंट निकाला, अगला एलिमेंट हमारा क्या है, अच्छा अब हम लोग अगला एलिमेंट क्या लेंगे, अब अगला एलिमेंट हम लोग क्या लेंगे, 5,4, अगला एलिमेंट हम लोग क्या लेंगे, 5,4, अगला एलिमेंट क्या पॉप करेंगे, 5,4, ठीक। अब हम लोग 5 पे, 5 कह रहा है कि भाई मेरे एडजेसेंट चेक करना शुरू कर, कि मेरे को बता मेरे एडजेसेंट क्या बता रहे हैं, तो मेरे एडजेसेंट क्या बता रहे हैं ये बता। 5 ने बोला भाई तेरा एडजेसेंट तो 4 है, 5 का एडजेसेंट क्या है, 4, क्या 4 हमारा, क्या 4 हमारा ऑलरेडी विजिट है, हाँ 4 तो हमारा ऑलरेडी विजिट है, एडजेसेंट क्या है 5 का, 4, 4 तो हमारा ऑलरेडी विजिट है, अगर 4 हमारा ऑलरेडी विजिट होगा करंट एडजेसेंट नोड, तो ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या एडजेसेंट चाइल्ड और पेरेंट नॉट इक्वल है, यहाँ तो इक्वल है, यानी भाई इस डायरेक्शन में जाके तो कोई साइकिल नहीं मिली, हमने कहा चल कोई नहीं। फिर हमने क्या किया, 6,4 को बाहर किया, अब हमको क्या करेंगे, 6,4 को बाहर करेंगे, 6,4, 6 कह रहा है मैं अपने एडजेसेंट चेक करता हूँ, 6 पहले गया 4 पे, 4 तो ऑलरेडी विजिट है, 4 तो ऑलरेडी विजिट है, 4 को चेक किया, 4 तो ऑलरेडी विजिट है, 4 ऑलरेडी विजिट है, तो ये कंडीशन चेक करी, ये कंडीशन फेल हो गई, चलो कोई नहीं, 4 आया, चल मेरा दूसरा एडजेसेंट देख, फिर हमने 6 का दूसरा एडजेसेंट देखा 8 को, क्या 8 विजिट है हमारा, क्या 8 विजिट है हमारा, 8 हमारा विजिट नहीं है, तो इसको मार्क करेंगे ट्रू और अपने क्यू में डाल देंगे, 8,6, ठीक है। 6 का तो काम खत्म हो गया भाई, 6 का तो काम खत्म हो गया। अब हमने इसमें से निकाला 8,6, अब 8 कह रहे हैं भाई मेरे एडजेसेंट चेक करना शुरू करो, 8 पे आ गए, 8 ने बोला भाई मेरे एडजेसेंट चेक कर, 8 ने बोला मेरा एडजेसेंट है इस पे आ गए, 8 ने बोला मेरा एडजेसेंट है 6, क्या 6 विजिट है, 6 ऑलरेडी ही विजिट है, 6
हमारा ऑलरेडी विजिट है, यहाँ देखो मार्क है ट्रू, अगर मार्क ट्रू है तो ये कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन चेक करो। ये कंडीशन जब हमने चेक करी तो हमने देखा कि हमारा एडजेसेंट चाइल्ड और पेरेंट इक्वल है, यहाँ पे तो इक्वल है, यानी इस डायरेक्शन में जाके हमको साइकिल नहीं मिलेगी, इस डायरेक्शन में जाके हमको साइकिल नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर 6 ने बोला चल ठीक है 6 के पास नहीं जा रहे, चलो 7 के पास चलते। फिर हमने 7 के पास गए। 7 क्या हमारा विजिट है भाई, 7 तो विजिट ही नहीं है तो वो साइकिल कैसे देगा, पहले उसको विजिट तो करो। तो हमने कहा चलो ठीक है 7 को विजिट करो, मार्क ट्रू, और इसको हमारे क्यू में डालो। हमने कहा चलो ठीक है, हमने इसको डाल दिया क्यू में। ठीक, फिर अगला अगला एडजेसेंट क्या है उसका 10, अगला एडजेसेंट क्या है उसका 10। फिर हम लोग 10 पे आए कि 10 हमारा विजिट है, क्या हमारा 10 विजिट है, 10 भी हमारा विजिट नहीं है, तो इसको मार्क करेंगे ट्रू और इसको अपने क्यू में डालेंगे। ठीक है, सिंपल है, आसान से समझ आ जाएगा। चलो अब समझना, अब मेन कंसेप्ट आएगा। फिर हम लोग आए, हमने कहा भाई 8 थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा काम तो हो गया, अब अगला एलिमेंट अपना भेजो। तो उसने बोला क्यू का अगला एलिमेंट उठाया, हमने कहा 7 8 तू आ जा। हमने लिया 7 जो हमारा चाइल्ड है अभी 7 जिसका पेरेंट है 8। 7 ने कहा चलो मैं बताता हूँ साइकिल है कि नहीं। तो 7 ने बोला पहले मेरा एडजेसेंट 8 को चेक करो। 7 का पहला एडजेसेंट क्या है 8, 8 को चेक करो। जब इस डायरेक्शन में गए तो 8 को चेक किया, 8 हमारा ऑलरेडी विजिट है, ऑलरेडी मार्क ट्रू है, ऑलरेडी मार्क ट्रू है, तो ये कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन हमारी पास नहीं हो रही है क्योंकि हमारा 7 का अभी एडजेसेंट क्या है 8 है। 7 का भी एडजेसेंट क्या है, इसको देखो 8 है। 7 का एडजेसेंट अगर 8 है और वो ऑलरेडी विजिट है, अगर विजिट है तो ये कंडीशन चेक करनी है। एडजेसेंट चाइल्ड क्या है हमारा 8 और पेरेंट भी क्या है हमारा 8, बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई है, साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई है। अच्छा 7 कह रहा है मेरा अगला चाइल्ड ले लो, चाहे शायद वो दे दे। फिर बोला चल 9 तू आ जा। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन यार 9 तो विजिट ही नहीं है। अगर 9 विजिट नहीं है तो पहले इसको मार्क करेंगे ट्रू, पहले मार्क करेंगे ट्रू और इसको डाल देंगे अपने क्यू के अंदर 9,7। अब ध्यान से देखना, अब ट्विस्ट आएगा, अब ट्विस्ट आएगा, अब मजा आएगा। हमने कहा चलो ठीक है, अब हम लोग अपना अगला एलिमेंट निकालते हैं। अगला एलिमेंट क्या है हमारा 10,8। चाइल्ड है हमारा 10 और पेरेंट है हमारा 8 और पेरेंट है हमारा 8। तो 10 के एडजेसेंट चेक करते हैं। 10 का एडजेसेंट सबसे पहले क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब देखना 9 आ गया और फिर हम लोग इसके बाद जैसे ही हमको पता चला 10 का पहला एडजेसेंट 9 है तो हमने 9 को चेक किया, 9 को इस एरे में आके चेक किया, वो तो पहले से ही ट्रू है, वो पहले से ही ट्रू है। अगर वो पहले से ट्रू है यानी वो ऑलरेडी विजिट है, यानी वो ऑलरेडी विजिट है, यानी वो पहले किसी का पेरेंट रह चुका है, यानी वो किसी का पेरेंट रह चुका है, यानी 9 को ऑलरेडी दूसरा नोड विजिट कर चुका है। ये दूसरा नोड यहाँ देखो विजिट कर चुका है जिसको हम लोग 7 बोल रहे हैं। तो अगर वो विजिट है तो हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, हमारा एडजेसेंट चाइल्ड क्या है अभी 9 है और हमारा पेरेंट क्या है अभी 8 है और 8 और 9 इक्वल नहीं है, यानी साइकिल डिटेक्ट हो गई। अगर हम लोग 10 से 9 की तरफ जाएंगे तो हमारा साइकिल डिटेक्शन हो गया, क्योंकि 9 जो है हमारा 7 से भी अप्रोच हो पा रही है और 10 से भी अप्रोच हो पा रही है। समझ आ गई साइकिल का मतलब क्या होता है। जब एक सिंगल नोड जब एक सिंगल नोड जब एक सिंगल नोड दो डिफरेंट नोड से विजिट हो रहे हों तब हमारा साइकिल का डिटेक्शन होता है। ठीक है, तब हमारी साइकिल का डिटेक्शन होता है। तो हमने इस पूरे कंसेप्ट में एक प्रॉपर एल्गोरिदम फॉलो किया है। एक रफ एल्गोरिदम आपको देता हूं जिससे देखो इस चीज को फॉलो करना है। देखो क्या क्या चल रहा था हमारा, क्यू के चाइल्ड पे गए, क्यू का जो टॉप चाइल्ड होगा उसको देखा, चेक
फिर उसके एडजेसेंट को चेक करेंगे। उसके एडजेसेंट में दो केस हो सकते हैं, अगर उसके एडजेसेंट नॉट विजिट है तो उसको मार्क करे ट्रू और पुश कर दे क्यू में पहला, और दोबारा क्यू का टॉप उठाए। अगर वो एडजेसेंट ऑलरेडी विजिट है, अगर ऑलरेडी विजिट है तो चेक करेंगे, अगर उसका पेरेंट और एडजेसेंट चाइल्ड इक्वल होगा तो रिटर्न ट्रू करेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म, नहीं तो ऑलरेडी वापस जाके दोबारा क्यू में फॉलो करेंगे। बस ये कंसेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब मैं इसी फ्लो की मदद से, अब मैं इसी ग्राफ की मदद से, जो हमने एल्गोरिदम लिखी है, इसी की मदद से आपको कोड लिख के बताता हूँ। चलो, अब आपको ये ग्राफ विजिट हो रहा होगा, ये मतलब फ्लो चार्ट आपको विजिट हो रहा होगा। अब इसी फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग पूरा का पूरा कोड लिख देंगे, पूरा का पूरा कोड लिख देंगे, और आपको बस अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करना है और कुछ नहीं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। देखो, कोड लिख के कॉपी में कभी भी नहीं रखते कि रट लूं, ग्राफ बना, फ्लो चार्ट बना के रखो, उस फ्लो चार्ट की मदद से कोड लिखो। चलो अब इसका कोड लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल चीज है, ज्यादा दिमाग मत यूज करो, थोड़ा कम दिमाग यूज भी करोगे तो कभी कभी चीजें हो सकती है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विजिट एरे बनाएंगे, ठीक है। जो हमारा n+1 का साइज हो, क्योंकि हम लोग 1 से शुरू हो रहे हैं, और उसको पूरा हम लोग फॉल्स कर देंगे, और इसको 1 मिनट इसको बूल कर लो कि बूलियन टाइप का है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके हर एक एडजेसेंट को चेक करेंगे, फॉर ऑटो आईडी एडजेसेंट ऑफ, हर एक नोड को चेक करना है ना, फॉर इंट ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 comma I smaller than is equals to n comma I plus plus. If visit of I is equals to false, तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे अपना सॉल्व करना। और if हमारी साइकिल डिटेक्ट होती है, अगर हमारी साइकिल डिटेक्ट होती है स्टार्ट नोड से, जहां से हम लोग को स्टार्ट करना है, एडजेसेंट भेजेंगे और विजिट भेजेंगे। अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो हम लोग भी रिटर्न करेंगे ट्रू, यानी हमारी साइकिल डिटेक्ट हुई है। इसको हम लोग बना लेंगे वो टाइप का, ओके। और अगर ये इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक। अगर ये ट्रू होगा, ये मैं ऐसे इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बंदों को पता नहीं था कि इफ कंडीशन ट्रू होती है तभी चलती है, फॉल्स पे नहीं चलती। अगर आपको फॉल्स पे चलानी है तो इसको ऐसे नॉट इक्वल टू लगाना पड़ता है। चलो ठीक है, अब हम लोग साइकिल वाला लिखते हैं, ठीक है। हमारा स्टार्ट है, पहले स्टार्ट को हम लोग मार्क कर देते हैं ट्रू, ठीक है। अब हम लोग क्यू बनाते हैं, ठीक है, जिसमें पेयर होगा। पेयर बेसिकली क्या स्टोर करेगा, पेयर स्टोर करेगा चाइल्ड और पेरेंट। क्या स्टोर करेगा, हमारा चाइल्ड और कॉमा पेरेंट। करंट चाइल्ड का कौन सा पेरेंट होगा वो स्टोर करेगा। और फिर क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश स्टार्ट। अब जहां से ग्राफ स्टार्ट ही हो रहा है, अब जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसका तो कोई स्टार्टिंग, उसका तो कोई पेरेंट ही नहीं होगा, उसका कोई पेरेंट नहीं होगा तो -1। आप देखना, अब जो ये भी मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसी फ्लो चार्ट की मदद से मैं पूरा का पूरा कोड इसका लिखूंगा, पूरा का पूरा कोड इसका लिखूंगा। देखो, वाई क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका टॉप लेंगे, इंट चाइल्ड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, तो हमको चाइल्ड देगा, इंट पेरेंट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड, ठीक। और इसको कर देंगे क्यू डॉट पॉप, याद है हमने क्यू से हटा दिया था, ठीक है। अब इसके एडजेसेंट को चेक करेंगे। अगला काम हमने क्या किया, क्यू के टॉप को पहले ले लिया, क्यू के टॉप को लेने के बाद हमने अगला काम क्या किया, उसके एडजेसेंट को लिया, एडजेसेंट को देखिए। अब उसके एडजेसेंट को देखते हैं, चलो। फॉर ऑटो एडजेसेंट
चाइल्ड ऑफ करंट चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद दो कंडीशन है हमारी, दो कंडीशन है। इसके बाद हमारी दो कंडीशन। अब दो कंडीशन हमारी क्या है देखते हैं। पहले दो कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन ये है हमारी, पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन ये है इफ द एडजेसेंट चाइल्ड इज नॉट विजिट, इफ द एडजेसेंट चाइल्ड इज नॉट विजिट, तो हम लोग चेक करेंगे विजिट ऑफ एडजेसेंट चाइल्ड, जो हमारा एडजेसेंट चाइल्ड है इज नॉट विजिट, मतलब वो फॉल्स है, फॉल्स होगा तो नॉट विजिट, नॉट विजिट होगा तो सिंपली उसको मार्क करेंगे ट्रू। पहला कंडीशन हमारा ये है, और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ द एडजेसेंट इज विजिट, इफ आवर एडजेसेंट इज ऑलरेडी विजिट, तो हम लोग क्या करेंगे विजिट और एडजेसेंट चाइल्ड इज ऑलरेडी विजिट, तब क्या करेंगे। ठीक है, अब चलो इसके अंदर का मटेरियल देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ये वाला अगर हमारा एडजेसेंट विजिट है, मार्क ट्रू एंड पुश इनटू द क्यू। ठीक है भाई, हम लोग यही कर देते हैं। ठीक है, उसको मार्क कर देते हैं ट्रू और उसको पुश कर देते हैं अपने क्यू में। एडजेसेंट या आ जाता है ना तो आसान रहता है। एडजेसेंट चाइल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू और इसको क्यू में पुश करेंगे, क्यू डॉट पुश। जो एडजेसेंट चाइल्ड है, एडजेसेंट का चाइल्ड है, तो एडजेसेंट का चाइल्ड है तो चाइल्ड उसका क्या हो गया पेरेंट। ठीक, ये वाला कंडीशन तो हो गया। चल भाई तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया, अभी फिर दोबारा वापस जाएगा। अब ये कह रहा है चलो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या पेरेंट और वो इक्वल है, पेरेंट और एडजेसेंट चाइल्ड हमारा इक्वल है। चलो चेक कर लेते हैं। इफ आर पेरेंट नॉट इक्वल टू adjacent child, then we simply return true कि हमारी साइकिल डिटेक्ट हो गई है। अगर यहाँ से रिटर्न ट्रू हो गया तो हो गया, नहीं तो हम लोग सिंपली करेंगे रिटर्न। ये है बस अपना कोड, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सिंपल कोड है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, जो फ्लो चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग कोड लिख के दिखा दिया है। समझ ना आए तो एक बार फिर से पीछे जाना और चीजों को समझना, समझ जरूर आएंगी, ये मेरी गारंटी है। और प्लीज इस चैनल को फॉलो करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। और दूसरी चीज, आपने एक बुक भी पढ़ी होगी नरसिम्हा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की होती है, उसकी यूनिट वाइज उसमें जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो डिसजॉइंट हो या कोई भी चैप्टर होगा, वो पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ कोड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जैसे ही ये ग्राफ वाला सीरीज खत्म हो जाएगा। थैंक यू और शेयर करना मत भूलना।